नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप में हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ कैसे रहा जाता है। हालांकि आज के समय में यह विचार बहुत लोगों को हास्यास्पद लगेगा कि प्राकृतिक तरीका से भला कोई स्वस्थ रह सकता है, मतलब बिना दवा के क्या स्वस्थ रहा जा सकता है। यह बात बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है या इसका मतलब कुछ और निकालते हैं वे लोग। असल में स्वास्थ्य का मतलब ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल किस लिए है, इसमें भी कई लोग दिग्भ्रमित हैं। असल में अस्पताल रोगियों को सही करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए नहीं है। कुछ भाषा में या कई जगह उसे रुग्णालय भी कहते हैं, यानी कि जो बीमार व्यक्ति हैं उसका घर। स्वस्थ व्यक्ति का घर नहीं है। डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य जो भी कहा जाए, उन लोगों का प्राथमिक जो काम है या जो मुख्य काम है वह बीमार व्यक्तियों को सही करना है। स्वस्थ कैसे रहा जाए इसकी जानकारी उसके पास बहुत कम रहता है। अगर विश्वास ना हो तो ज्यादातर डॉक्टर को देख लीजिए, वे खुद भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। हालांकि वे इसे लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, उनके पास जानकारी ही इतनी है, उनको बताया ही इतना गया है। इसीलिए वे खुद भी उसमें फंसे हुए हैं, बीमार हैं और मान के चलते हैं कि यह तो होना ही था, इसलिए इस पर विशेष रूप से नजर नहीं रखा जाए। और वे लोगों को भी वही सलाह देते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर अगर कोई भी व्यक्ति विचार करे या चिंतन करे, मनन करे, तो यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि आखिर जब हम उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो हम स्वस्थ क्यों नहीं रह सकते। कई बार जब लोगों से चर्चा होती है तो उनका कहना यह होता है कि अमीर लोगों को कई सारी परेशानी तो हो ही जाती है, यानी कि जिसके पास धन नहीं है, सीधे शब्दों में कुछ लोग यह भी कहते हैं
जिसके पास धन नहीं है या गरीब आदमी के पास खाने के लिए धन नहीं है या अन्न नहीं है, इसलिए वह नहीं खा पाता है। और अमीर के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह नहीं खा पाता है क्योंकि वे अस्वस्थ रहते हैं। तो कुल मिला के रोटी के लिए दोनों को जूझना पड़ता है या दोनों परेशान रहते हैं। ऐसा समाज में भ्रांतियां फैलाई गई है और हम सब इसे मान लिए। यहीं से परेशानी शुरू हुई है। जब मैं मन के बारे में बात करता हूं या जब मैं कहता हूं कि हमारा विचार या हमारी मान्यताएं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। पिछला वीडियो जब आप देखेंगे या सुनेंगे तो उसमें विचार प्रदूषण के बारे में ही कहा गया है, बताया गया है। उसके कितने दुष्प्रभाव होते हैं या हो सकते हैं, इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा विस्तृत हो सकती है, लंबी हो सकती है। और जैसे जैसे आप विचारालय में इसके वीडियोज को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो एक एक करके कई बातें सामने आएगी और एकदम सा किसी चीज को सिद्ध कर देना, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। या इससे विचार सही हो जाएगा तो एकदम से कोई बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है। उस स्थिति में यह भी बताया गया है कि उस स्थिति में हमारे पास जो सर्वोत्तम विकल्प है वो एलोपैथी का ही है। कोई भी पैथी खराब नहीं है, कोई भी चिकित्सा पद्धति खराब नहीं है, उसका कहीं न कहीं उपयोग है हमारे जीवन में। लेकिन मेरा मानना है कि उस स्थिति तक हम नहीं नहीं पहुंचे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो हमारे पास जो बेहतर विकल्प है, जो सबसे बढ़िया उपाय है, हमें वही करना चाहिए। और वह उपाय एलोपैथी का है। उसे नकारना नहीं चाहिए, उसे भूलना भी नहीं चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमें लाभ नहीं हो रहा है। उससे बेहतर दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है इमरजेंसी की स्थिति में। अब बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जिसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो एक बात यह हमेशा ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह भी है कि हम बेवजह बीमार नहीं पड़े। सबसे बड़ी समस्या यही है कि असल में हम लोग बीमार होते नहीं हैं, बहुत से मामलों में बीमार बनाया जाता है। और लोगों का जब विचार सुनेंगे, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग सतर्क होते जा रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन असल में वह सतर्कता नहीं है, वह हमारे दिमाग का या हमारे मन का गलत कंडीशनिंग होता है। और इस बारे में लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इस पर किसी का नजर भी नहीं है
और जो अथॉरिटी है, यानी कह सकते हैं सरकार, वे इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। इसका कारण है और इसका एक वैध कारण है, वैलिड रीजन है। अगर विचार प्रदूषण से लोगों को बचाया जाएगा तो सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन तो होगा, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी होगी जो शिखर पर है, चाहे वह सत्ता का शिखर हो या सिनेमा का शिखर हो या व्यापार का शिखर हो या धर्म का क्षेत्र हो। सभी जगह परेशानी होगी और सीधे शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोगों की कुर्सी चली जाएगी। फिर जैसे ही लोग सही तरीके से विचार करने लगेंगे तो बहुत कुछ जो अभी चल रहा है वह बदल जाएगा। यहां तक भी हो सकता है कि जो मनोरंजन के साधन है, इंटरटेनमेंट के जो साधन है, सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा व्यवसाय है, यह हो सकता है यह भी बंद हो जाए, लोग कहीं और मनोरंजन ढूंढना शुरू कर दें। यह बाहरी मनोरंजन है और बाहरी मनोरंजन कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रहे हैं। जो आंतरिक रूप से लोगों को खुशी मिलनी चाहिए थी, वह तो दिनों दिन दूर होता जा रहा है। हम सब इसकी अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह कम पढ़े लिखे हों या अधिक पढ़े लिखे हों, अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस ओर विचार नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि लोगों को लगता है कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो हम पिछड़े माने जाएंगे, हम आधुनिक युग के नहीं माने जाएंगे। इसीलिए जो प्रकृति की बात करते हैं उनसे बहुत कम लोग जुड़ते हैं। यह अलग बात है कि कुछ लोग उसको और कारणों के साथ मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यह भी सही है। लोग जीवन के सभी क्षेत्रों में सबसे जो आसान रास्ता है वही अपनाते हैं। असल में वह आसान रास्ता होता नहीं है, आगे चलकर वह मुश्किल रास्ता बन जाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से कंडीशनड हैं, यानी कि कुछ लोगों का माइंड इस तरह से कंडीशनड है, प्रोग्राम्ड है कि उनको लगता है आने वाला जो कल है उसके बारे में आज चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह भी सच है, बहुत सारे जो मत है या धर्म ग्रंथ है उसमें भी इसकी पुष्टि की गई है। माना गया है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, भूतकाल की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से
लोगों को लगता है कल जो होगा सो देखा जाएगा। आज अगर मौका मिला है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। यह मान्यता स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोग अपनाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि वे स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, वे बीमार पर बीमार होते चले जाते हैं। जिससे बात कर रहे थे, जैसे लोग विकसित हो रहे हैं यानी कि विकास कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में जानकारी हासिल करें। उसमें से स्वास्थ्य भी एक है, बल्कि आजकल यह सर्वोपरि है। ऐसी बात भी नहीं है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं। और जहां तक मेरा अब तक का अनुभव है कि यही जागरूकता घातक हो गई है लोगों के लिए। हालांकि इस विचार से बहुत कम लोग सहमत होंगे। स्वास्थ्य के प्रति लोग जब जागरूक होते हैं, यहां तक ठीक है। जब वे स्वास्थ्य की बातें करते हैं, यह भी सही है। और यहीं अगर रुक जाते तो यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे चिंतन मनन या विचार या जो जानकारी रखते हैं, वे रोगों के बारे में रखते हैं। स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। मसलन इस तरह से करने से यह रोग होगा, उस तरह से करने से वह रोग होगा। डॉक्टर भी, वैद्य भी, चिकित्सक भी, कोई भी उसे यही बताते हैं। वे बहुत सारा अध्ययन कर चुके होते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता ही नहीं है, गहराई से अध्ययन करने के बाद, चूंकि अध्ययन स्वास्थ्य की नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की अध्ययन करेंगे तो स्वस्थ होंगे, और बीमारी का अध्ययन करेंगे तो वह व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। पहले लोग जिनका पेशा दूसरे को स्वस्थ करना नहीं था, या जो सीधे तौर पर जो डॉक्टर या वैद्य नहीं थे, उनको किसी बीमारी का नाम भी पता नहीं था। बीमारी से मतलब ही नहीं था उसको। हाँ ठीक है, अगर अस्वस्थ हो गए हैं तो वैद्य जी उसको जो भी कहेंगे, जो भी देखें, बाकी उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता उनको नहीं थी, करते भी नहीं थे। और आजकल इतने साधन हो चुके हैं कि लोग योग्य व्यक्ति के पास जाने से पहले खुद बहुत सारा रिसर्च कर लेते हैं। और सिर्फ यहां तक ही नहीं, मिलने जुलने वाले लोग भी कई तरह की नकारात्मक निर्णय सुना देते हैं। कोई भी परेशानी हो किसी व्यक्ति को, उससे जो भी मिलने आता है वे तुरंत बता देंगे, इसी तरह की परेशानी हमारे अमुक रिश्तेदार को हुआ था, या जानकार को हुआ था, या दोस्त को हुआ था, या परिवार में किसी सदस्य को हुआ था।
और दुर्भाग्यवश उनको बहुत परेशानी हुई या कई तरह की नकारात्मक बातें बता देते हैं। मिनटों में लोगों का रूह कांपने लगता है, उनका जिनको उस तरह की परेशानी हुई है। हो सकता है वह परेशानी क्षणिक हो या मतलब किसी कारणवश थोड़े समय के लिए हो, लेकिन आमने सामने के लोग जो अपने आप को शुभचिंतक मानते हैं या जानकार मानते हैं, वे सलाह देने के, हालांकि उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन उनको खुद भी पता नहीं है कि यह नकारात्मक है। सलाह देने के नाम पर बिल्कुल डरा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अस्पताल में भी यही काम होता है, डॉक्टर भी यही काम करते हैं, इंजीनियर भी यही, जो चिकित्सक हैं वे भी यही काम करते हैं। जैसे ही उनके पास जाएंगे, वे समझाने और बताने के पहले डराना ही शुरू करते हैं। असल में परेशानी उनको भी है कि उनको अपना जो बिजनेस मॉडल है उसमें अपने आप को फिट रखना है, पहली बात। या अगर वे उसमें उतना विचार नहीं भी कर रहे हों तो उसे बताया ही उसी तरह से गया है। देर कर दिए या जल्दी आ गए, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अगर शरीर अस्वस्थ हो सकता है तो शरीर स्वस्थ भी हो सकता है। लोगों को जो वाकई में जानकारी रखनी चाहिए थी, वह बहुत थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन उसे जब अभी भी बताते हैं तो या तो वे उसे सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग यही करेंगे, क्योंकि यह विचार नया नहीं है, लेकिन उनके लिए नया है। उनका माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी मन स्वीकार नहीं करेगा। उनको लगेगा कि यह तो बिल्कुल गलत है या कोई ठग है। बेशक उनके जेब से कोई पैसा या धन कुछ निकाल नहीं रहा है कोई, लेकिन फिर भी वो उनको लगेगा कि कोई ठगने आ गया। यह सच है और कहीं न कहीं यह संदेह हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं किन्हीं के साथ कभी हुई होगी। इस वजह से संदेह लोग करते हैं। दूसरी तरफ संदेह करने का कारण एक और भी होता है कि जो रोगों का व्यवसाय है, यह स्वास्थ्य का व्यवसाय नहीं है, हेल्थ का बिजनेस नहीं है। इसको मैं स्पष्ट कर दूं, यह डिजीज का बिजनेस है। वह बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके जो विज्ञापन होते हैं या उससे जो संबंधित और सारी जानकारियां होती है, वे सारी जानकारियां इस सत्य के अलावा, यानी उसका आधार कुछ और होता है। उसका आधार प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। अब जैसे ही प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक नियम यह है, तो लोगों के मन में लगेगा कि यह कोई अजीब सी बात है। प्रकृति का मतलब या प्राकृतिक जो बातें हैं, लोगों को लगता है
कहने वाला या सुनने वाला यह पिछड़ा है या आधुनिक युग के नहीं। आधुनिक युग में प्रकृति की बात न करें तो अच्छा है। लोगों को यही लगता है क्योंकि उनका माइंड कंडीशनड हो चुका है। लोग उनको बार बार यही बता रहे हैं कि यह तो लाइफ स्टाइल लीजिए, यानी कि आप उनको एहसास दिलाते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा आराम कर लिए, इस वजह से यह हो रहा है। या आप दिन भर बैठे रहते हैं, कोई शारीरिक काम नहीं करते हैं, इस वजह से आपको परेशानी हुई है। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। दवा लीजिए, दवा खाइए और काम पर चलिए। लोग भी इस बात से सहमत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ, मेरी जो हैसियत है वह थोड़ी ऊंची है, यानी स्टेटस का मामला भी हो जाता है। कई लोगों को सुने होंगे बीमारियों का नाम बहुत प्रेम पूर्वक लेते हैं, और अगर बड़ी बीमारी हो या जिसमें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो, बड़ा हॉस्पिटल में हो, तो उस बात को लोग बताने में कई बार गौरवान्वित महसूस करते हैं, यानी वह भी एक स्टेटस सिंबल हो गया कि ऐसा रोग हुआ कि बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसका खर्च भी कई लाखों में है। तो लोगों को लगता है कि यह हमारा स्टेटस बहुत अच्छा हो गया। और वहीं अगर कोई कहेगा कि यह तो आम बात है और प्रकृति में इसका बहुत साधारण सा इलाज है, या कुछ चीजें आप जो अपने किचन में है या जो गार्डन में है उससे लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, तो उनका मन हो सकता है इससे सहमत होने भी लगे, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेटस है वह आड़े आ जाएगा बीच में, और हो भी यही रहा है। रोटी खाने वाले आजकल उतने आधुनिक नहीं हुए जितने आधुनिक ब्रेड खाने वाले हैं। सीधे सीधे लोग मान रहे हैं कि जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो इस पर उतरना जरूरी है। फल में वह हो सकता है शक्ति ना हो, उनके अनुसार जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि बच्चे को मजबूत बनाना हो तो ये ड्रिंक पिलाइए, वो पिलाइए, वो पिलाइए। और फल बेचने वाले या फल का व्यवसाय इस तरह से संगठित व्यवसाय नहीं है कि फल वाले इस तरह से विज्ञापन कर सके कि अगर आप रोज फल खाएंगे अमुक क्वांटिटी में तो आप न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि युवा भी दिखेंगे। हालांकि कुछ एक एसोसिएशन द्वारा एकाध बार कभी प्रचार किया गया कि रोज सेब खाने वाले डॉक्टर से दूर रहते हैं, लेकिन लोग यह जानते भी हैं, फिर जो बच्चे हैं वे उसे कहां मान रहे हैं। जानकर भी सब इसका सेवन नहीं करते। यह धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगा। यह विचार का ही एक भाग है। विचार
प्रदूषण का ही यह कारण है। शरीर में सब कुछ है, इसमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम भी है। हो सकता है कि लोगों को लगे कि रिपेयरिंग तो जो कोई इंजन होता है उसका हो सकता है, इसका रिपेयरिंग तो हॉस्पिटल में भी हो, हॉस्पिटल में ही होगा। ऐसी बात नहीं है, यह शरीर अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, कई बार बाहर से कुछ विचार के रूप में या सीधे तौर पर शारीरिक हमला होता है, तब जो क्षतिग्रस्त होती है उसमें हो सकता है तत्कालिक आवश्यकता हो कि हम बाहरी मदद लें स्वस्थ होने के लिए। लेकिन आमतौर पर जब कोई परेशानी है, यानी जो डिजीज है, अगर वह किसी को हुआ है तो इसका मतलब है कि शरीर का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, कहीं न कहीं परेशान हो रहा है। परेशान किससे हो रहा है? जो हम भोजन करते हैं उससे, या जो पानी पी रहे हैं, या जो सांस ले रहे हैं, या विचार के माध्यम से जो कुछ ले रहे हैं, उससे भी परेशान होता है। उसका इंडिकेशन है वह बीमारी, कोई भी बीमारी है जो वह यह बता रही है कि सतर्क हो जाना है ताकि बड़ी दुर्घटना ना हो। जैसे सड़कों पर रेड लाइट का सिग्नल होता है, उसका मतलब होता है कि हम लोग वहां इंतजार करें, नहीं तो अगर इंतजार नहीं करेंगे, अगर चलते रहेंगे, दुर्घटना होने की संभावना है या दुर्घटना हो जाएगी। हम इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं कि उस सिग्नल को ही तोड़ दें ताकि रेड लाइट हो ही नहीं। तो अगर रेड लाइट नहीं होगी तो इसका मतलब यह नहीं है दुर्घटना रुक जाएगी, दुर्घटना बढ़ जाएगी। और बहुत हद तक शरीर के साथ इसी तरह होता है। शरीर का जो सिग्नल होता है वह छोटी मोटी बीमारियों के रूप में होता है, डिजीज के रूप में होता है, और उसे समझा जाता है कि इसको हटाया जाए, और उसे हटा भी दिया जाता है। हटाने की सलाह वे भी देते हैं जो इस क्षेत्र के जानकार, या उसका जो उपाय किया जाता है, जो दवाइयां दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि वह सिग्नल ना दे। यानी किसी को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्यों ज्यादा हुआ इसका निदान नहीं किया जाता, इसका उपचार शायद ही करना चाहता है लोग। प्रेशर कम दिखे या प्रेशर जितना होना चाहिए, जितना हम चाहते हैं उतना दिखने के लिए जितनी दवाइयां दे सकते हैं
देकर वह काम पूरा करे। ऐसा लग जाए, ऐसा लगे कि प्रेशर ठीक है ब्लड का, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जो आंतरिक परेशानियां थी, जिसका वह सिर्फ सिग्नल दे रहा था, आपको क्या लगता है कि उसके बारे में क्या वह रोगी या उसका उपचार करने वाला वह डॉक्टर, दोनों में से कोई सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर इसी इंतजार में रहते हैं कि इसके बाद फिर गंभीर समस्या, डॉक्टर को पता है, वो बताते भी हैं कि इसके ये सब गंभीर समस्या होती है और होगी, लेकिन फिर डॉक्टर स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं, विश्वास दिलाते रहते हैं, आप दवा लेते रहें, इस समस्या से आप दूर रहेंगे। लेकिन दवा लेने के बाद भी वही समस्या बनी रहती है। इस तरह की कई सारी परेशानी है। लोगों को सब कुछ वो चीज भी सिखाते रहते हैं जो जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके पास 4 व्हीलर हो, तो आप चाहें तो उसे खुद चलाएं या ड्राइव करें या एक ड्राइवर रख दें, इतना काफी है उसका उपभोग करने के लिए, या मैं कहूंगा बेहतर उपभोग करने के लिए। यह जानकारी रखना जरूरी नहीं है वह गाड़ी चलती कैसे है, उसके पार्ट्स पुर्जे का ज्ञान रखना या मैकेनिक बनने की आवश्यकता नहीं है। शरीर भी इसी तरह का है, इसको बेहतर तरीके से चलाना है। इसमें अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं। हम मजा ले सकते हैं, बगैर यह जाने कि हमारे तंत्र शरीर के कैसे काम करते हैं। जिनको पता नहीं है वे भी खुश रहते हैं, वे भी मजा ले रहे हैं। जानवरों में जानवर के डॉक्टर नहीं है, जानवर खुश है। जानवरों में जानवर के डॉक्टर नहीं है, हाँ इंसानों में जानवर के डॉक्टर है। ये एक चुटकुला भी है, आप माने तो। अगर जानवरों को वाकई में डॉक्टर की आवश्यकता होती, वे खुद उसका इजाद करते। हम लोग जबरदस्ती पकड़ के उसे इंजेक्शन ठोक रहे हैं। हाँ, यह विचार आधुनिक नहीं लगे, पिछड़ा विचार लगे, तो एक न एक दिन उससे ग्रसित होंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं लाइफस्टाइल डिजीज या और कई डिजीज। अब तो कई ऐसी डिजीज आ गया। जितनी अधिक जानकारी होगी उतनी परेशानी में रहेंगे। और यह कोई आज का नियम नहीं है, या यह कोई एक जगह का नियम नहीं है। वर्षों पहले और लगभग दुनिया भर में आकर्षण का नियम लोग समझते आ रहे थे और समझ रहे हैं, अब भी जान रहे हैं। कुछ लोग ना जानते हुए भी कहते थे कि हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए लोगों को।
बीमारी के बारे में अध्ययन करना सकारात्मक बातें नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि जानकारी हासिल कर रहे हैं। वह जानकारी नहीं है, वह हमें परेशानी में डाल सकती है, नहीं डालती है। वह जानकारी से कुछ नहीं होता है। जानकारी से हमें कुछ नहीं होता का मतलब लाभ कुछ नहीं होता। लाभ तो हमें समझदारी से होती है। बहुत से मामले में जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें यंत्रवत काम करने के लिए तैयार करती है। यही वजह है कि जानकार लोग समझदार लोग के यहां नौकरी करते हैं, यह हम सब जानते हैं। इसलिए इतनी जानकारी खास करके उस मामले में जिसको हम धन के रूप में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारा जो व्यवसाय है उससे संबंधित हम जानकारी रखें। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कथक डांस उसको करने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसका व्यक्तिगत हो सकता है रुचि हो, वो सीखे करे, लेकिन सिर्फ जानकारी रखने के लिए कि यह भी एक जानकारी है, यह भी ले लें। आजकल यह बड़ा होड़ सी लगी हुई है, ऑलराउंडर बन जाए, सब कुछ की जानकारी ले लें। उसमें एक वजह यह भी है, एक विषय यह भी है स्वास्थ्य के बारे में। लोगों को लगेगा अधिक से अधिक हम बीमारियों के बारे में जानेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। हकीकत यह नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं भी इसमें किसी बीमारी के बारे में यह चर्चा नहीं करूंगा ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, थोड़ी बहुत वो जानकारी तब लें जब आपको लगे कि इसकी जानकारी लेकर हम अस्वस्थता को स्वास्थ्य में बदल लेंगे या उसके लिए आप काम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, पेनक्रियाज के बारे में या इंसुलिन के बारे में वह मामूली जानकारी रखे और अपने मन को अगर वह रीप्रोग्राम करे कि उसका पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण कर रहा है और उसे छोड़ भी रहा है सही समय पर। सिर्फ इतना ही जानकारी रखना है। इसलिए इतना रखना है कि उसे अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, वे उसे बता देंगे कि आपका पेनक्रियाज तो काम नहीं कर रहा है। आप इतना जानकारी रख लें कि वह काम कर सकता है। और आने वाले दिनों में या किसी वीडियो में मैं इसको लाइव दिखा दूंगा एक दूसरे उदाहरण के साथ।
कि अगर हम अपने मन को कुछ आदेश देते हैं, वह काल्पनिक होता है या कहीं विजुअल है, लेकिन मन उसे एक्चुअल के रूप में मान लेता है। मान लीजिए एक अंग में अगर मन काल्पनिक चीज को वास्तविकता में बदल देता है, दूसरे अंग में भी कर सकता है, वह पेनक्रियाज में भी कर सकता है, जिस वजह से इंसुलिन का सही निर्माण नहीं हो रहा है, सही मात्रा में नहीं हो रहा है। दूसरी जगह भी हो सकता है वह जहां से समस्या होती है किसकी, उच्च रक्तदाब की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की। मन के द्वारा वहां भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर एकदम सा बहुत ज्यादा हो गया है तब तो इमरजेंसी की स्थिति है, तब उस पद्धति में जाएं जहां इसका तुरंत कुछ न कुछ हो सकता है। यानी कि रोगी की स्थिति में, रोगी है यानी बीमार है, तो पहले स्वस्थ होइए, बीमारी को दूर भगाइए, चाहे जैसे हो। यानी इंडिकेशन मिल गया आपको कि उसको दूर भगाना है, उसको दूर भगाए, फिर उस पर काम करें ताकि वैसी स्थिति दोबारा ना हो। वैसी स्थिति दोबारा नहीं हो, इसके लिए आपको बाहरी जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि बीमारी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जो 4-5 फंडामेंटल फैक्ट या ट्रूथ बताए गए हैं पिछली वीडियो में, उसके बारे में जानें, उस पर चिंतन मनन करें। पिछली वीडियोस को देखें और उसके बारे में जानें, उसको सुने, वही काम का है। आजकल जो सोशल मीडिया है या कोई भी मीडिया है, चोर चोरी कैसे किया यह खबर है या जानकारी। अगर आप उसे देखेंगे तो आप जरूर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह खबर तो कतई नहीं था, वह एक जानकारी थी कि आगे से उस तरह की घटना दोबारा कैसे किया जाए। वह जो पूरी की पूरी है वह तरकीब या विधि के है, वह बता देते हैं। उसी तरह बीमारियों के बारे में बताते नहीं है, वो डराते हैं। और शरीर का जो वाइब्रेशन है वह जिस प्रकार का हो जाएगा, अगर डर का वाइब्रेशन में जी रहा है आदमी, तो वह मजबूत नहीं हो सकता, वह कमजोर होगा, वह बीमार ही होगा। कई दशक पहले इस बात को लगभग विश्व के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में स्वीकार किया गया है। जैसे कि कई बार सुने होंगे, कहा गया है जैसा तन वैसा मन,
या गांव देहात में लोग कहते थे जैसा मन या जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन इन सब को आप उलट के देखें, जैसा मन वैसा सब कुछ होता है, वैसा तन होगा। यानी माइंड जैसा है बॉडी वैसा होगा। असल में सच यह था, लेकिन फिर भी लोग उसे लिंक करके एक दूसरे से कुछ हद तक सही वाइब्रेशन में रहते थे। कुछ लोग दुख भरी घटनाओं को भी बड़े चाव से, बड़े विस्तार से बताते हैं। उसकी कभी आवश्यकता नहीं होती है जीवन में। हाँ, खुशियां को आप जब बांटते हैं या बताते हैं तो जितना विस्तार से बता सकते हैं, यह लाभदायक है, यह फायदेमंद है, यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। लेकिन जो घटनाएं हमारे लिए कष्टप्रद रही थी, उसे याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे भूलने की आवश्यकता है, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, रोगों को भी बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखा जाए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहना बहुत जरूरी है। मतलब उन बातों पर कभी विचार न करें, चिंता न करें जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जितना हम नेचुरल तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, हम उतना स्वस्थ रहेंगे। नेचुरल तरीके से जीने का प्रयास का मतलब यह भी नहीं है, इसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि हम पहाड़ों पर चले जाएंगे। ऐसी बात भी नहीं है। सब कुछ का उपभोग करते हुए भी हम नेचुरल तरीके से जी सकते हैं। नेचुरल तरीके से जीने का मतलब यह भी नहीं है कि जो आधुनिक संसाधन है उसका उपभोग नहीं करें, उसका उपभोग करेंगे। यह भी एक आधुनिक संसाधन है जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब कुछ का उपभोग कर सकते हैं, बशर्ते कुछ चीजों का हम ध्यान रखें, जिसमें जो बाहर से हम अंदर ले रहे हैं, यानी भोजन, हवा और विचार, इसमें कहीं न कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसी पर हम विस्तार से आने वाले वीडियोज में भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।